ना, वीरपाल ने कंबल खोला। दो दो माला। दो दो माला। वीरपाल ने कंबल उठाकर झाड़ा, उसमें से 2 माला निकली। ये 1 से 2 कैसे हो गई? पहले रुपया, फिर अब माला। 1 का चक्कर है जी। दोनों माला इसमें वापस रख दो, लगता है कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह फिर कंबल में देखा तो 4 माला। रात भर में चांदी की 2 माला 4 माला हो गई। अरे भैया, आप समझा, ये कोई मामूली कंबल नहीं है, ये चमत्कारी कंबल है। इसमें रात में जो भी रखेंगे सवेरे तक दुगना हो जाएगा, समझी? अच्छा छोड़ो, ऐसा नहीं होता। वीरपाल के जाने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं ये कुछ छिपा रहे हैं? पहले इतना सारा रुपया, फिर चांदी की माला। जरूर ये कुछ गलत काम कर रहे हैं और कंबल की बात बोल के मुझे पागल बना रहे हैं। मुझे इन पे नजर रखनी पड़ेगी। रास्ते में वीरपाल, कहीं सोने को छुपा तो नहीं रही? उसके पास 4 चांदी की माला होंगी, मुझसे छिपा कर रखी होगी, पर वो ऐसा क्यों करेगी? 4 माला होंगी भी तो उसी की होंगी। भगवान जाने क्या सच है। शाम को जब वीरपाल घर आया तो सोने उस पर नजर रखने लगी। वो वहां जाता, जो करता उसे छिप कर देखती। अरे बात क्या है, सीधा सीधा बोल दे, छिप छिप के क्या देख रही है? लो, अब देखना भी गुनाह है। मैं तो घर को देख रही हूँ। देखो आज कितनी सफाई की है। बाहर थोड़ा कबाड़ पड़ा है, वो बाहर फेंका। अरे ठीक है, जा रहा हूँ, और जे फटा कंबल भी ले जाओ, जाने कहां से उठा लाए। उसने उसे फेंका तो कंबल उड़ने लगा। अरे अरे ये क्या? अरे ये तो उड़ रहा है। अजी ये क्या हो रहा है? मैं कोई कंबल नहीं हूं, मैं हर चीज तुम्हें दे सकता हूं, रुपए, सोना, चांदी, सब कुछ, पर तब तक जब तक इंसान सच्चा है। रुपए दे चुका हूं, अब तुम इसमें रात में जो भी रखोगे वो दोगुना हो जाएगा, पर संभल कर। अच्छा तो ठीक है, तो कल सवेरे देखते हैं कंबल महाराज। उसने कंबल में धान के थोड़े बीज रखे। कुछ बचा हुआ धान का बीज है, देखते हैं सवेरे। अजी ये तो 2 गुना हो गया। देखा है ना ये चमत्कारी कंबल। देखो जी, ये तो राम जी का प्रसाद है, हमारे बुरे दिन फेरने के लिए। तुम ज्यादा लालच ना करेंगे? और हाँ, तुम भी अपनी जुबान बंद रखना, किसी को इसके बारे में बताना मत। कुछ महीनों में वीरपाल अमीर किसान बन गया और ईमानदारी से सब काम करने लगा। ए ठाकुर साहब, सुना है उस वीरपाल की चारों उंगलियां घी में रहती है। उसके तो बड़े अच्छे दिन आ गए हैं महाराज। हम सुना तो मैंने भी है कि उसने बिरम का खेत हमसे दोगुने दाम देकर खरीद लिया है। ये उसने अच्छा ना किया। राम राम ठाकुर साहब। हाँ भाई, बंसी बोल, क्या विचार है तेरा? ठाकुर साहब, मेरे पास तो जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, किसानी से अब परिवार नहीं चलता। सोच रहा हूँ सब बेचकर कर्जा उतार दूं। तो फिर क्या करेगा? शहर जाके मजदूरी कर लूंगा, कम से कम 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा। कितने में बेचेगा रे? जो आप ठीक समझो मालिक। ठाकुर और मुंशी ने कुछ बात की। 5,000 से 1 रुपया ऊपर नहीं, समझे? अब पर ये तो बहुत कम है। देख ले फिर। अरे ठाकुर साहब, उस वीरपाल ने बंसी का खेत पूरे 9,000 में खरीदा है। हाँ, अरे ये कमबख्त वीरपाल इतना रुपया लाया कहाँ से, जरा पता तो कर। मालिक किसी और का तो कुछ पता नहीं, पर सुना है उसकी बीवी बड़ी बड़बोली है। तो बस, जब तक वो रुपयों का राज नहीं खोलती, चटरी को उसके पीछे लगा दे। जा। क्यूरी